अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में बात करेंगे हम पिटारा यासीन की थाईलैंड ट्रिप की। इसके अलावा इसके जहाज़ में जो ये बैठी थी और ये किसके लिए रो रही थी, इस पर भी बात होगी। और वीडियो लास्ट तक देखना, इसमें कौसर की भी बातें। स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। इस पिटारा की हर सब्सक्राइबर इसकी बहन बन जाती है। ये जहाँ भी जाती है इसको सब्सक्राइबर मिलते हैं। अगर उस सब्सक्राइबर ने इसे इनवाइट कर लिया, चाहे वो रेस्टोरेंट पे चाहे घर पे, इसे कोई गिफ्ट दे दिया, तो वो इसकी बहन बन जाती है। या तो हर दूसरी औरत इसकी माँ हो जाती है। अजीब औरत है ये। अपने सगे रिश्तों की इसने तो धज्जियाँ उड़ा रखी हैं और दूसरों के रिश्ते को पकड़ पकड़ कर नाटक करती रहती है। किसी को बहन, किसी को भाई, किसी को माँ बनाती है। और ये सारे रिश्ते कोई लंबे नहीं चलते हैं, थोड़े दिनों के चलते हैं। जो लोग इसे शुरू से देखते हैं उन्हें पता होगा। एक बेबो आंटी थी, याद होंगी वो आंटी जो शुरू शुरू में गई थी इसके गांव पंजाब इससे मिलने। तब ये सितारा यासीन भी नहीं थी, तब ये स्टार्ट हुआ था इनका ये ड्रामा। तब वो गई थी इससे मिलने, ठीक है। वो भी इसकी माँ बन गई थी, वो भी इसके लिए गिफ्ट्स लेके गई थी, उनके बेटे भी गए थे। फिर बाद में सितारा यासीन की उन्होंने सारी पोल पट्टियाँ खोल दी बेबो आंटी ने, ठीक है। वो तब भी गई थी जब कौसर के बेटे का इंतकाल हुआ था, तब भी वहाँ पे वो गई थी, उनकी मैयत में गई थी। और तब उन्होंने बताया था कि ये पिटारा कैसे सबको जो है मिठाइयाँ बांट रही थी और मिठाइयाँ खा रही थी, कैसे ये नाटक कर रही थी गमज़दा होने का, और वे ब्लॉग्स बनाती रही थी लगातार। अब इसको जो इसके प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिले थे, ये उनके यहाँ गई, ठीक है। सब मिल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, बच्चे आपस में मिल रहे हैं, लेकिन जिसकी बदतमीज़ औलाद है एक लड़की आयत, ठीक है। आप लोग को बुरा लगेगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वाकई में वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही है। किसी की बात नहीं सुनती है, अपने बाप से ही बदतमीज़ी करती है। कोई मैनर नहीं है, बस बेबी शेड डू 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 ऐसे करना आता है उसे। 2 लाइन इंग्लिश की बोल लेती है। तो बच्ची है, लेकिन बच्चों को भी तमीज़ होती है, तमीज़ सिखानी पड़ती है। उसके अंदर कोई भी तमीज़ नहीं है, ठीक है। आज भी सज्जू के ऊपर लदी हुई थी और माँ बस मज़े में थी। नौकर तो साथ में था ही, नौकर पकड़े पकड़े ले जा रहा था बेटी को। इसकी बेटी नहीं, ठीक है, बेटी तो किसकी पता ही है। कुछ तो शर्म कर ले। खुद भी मोबाइल उठाया हुआ इसने और सारे लगेज जो है दे दिए हैं इसे। इतने सारे इसने एक तो लगेज लिए थे। वो सज्जू बैग्स भी संभाल रहा है, आयत को भी लटका रखा है। हाँ, ये इतना तो नहीं सोती थी आयत, ये जितना अब सो रही है। मुझे तो लगता था कि ये थकान की वजह से सो रही होगी, क्योंकि बच्चे हैं, इतना चलते फिरते हैं तो फिर थक जाते हैं, नींद आती है। लेकिन कुछ बहनें बोल रही थी कि पिटारा उसे स्लीपिंग पिल्स दे रही है, इसलिए क्योंकि वो बदतमीज़ी करती है, बहुत तंग करती है और सितारा को एंजॉय नहीं करने देती है। ये औरत किसी काम की नहीं है, बस कैमरा लेकर ब्लॉगिंग में लगी हुई है। बच्चों पर कोई ध्यान नहीं है। बस नौकर जो है झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करता ही है, उसके साथ साथ बच्चे भी संभालता है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है आयत को लेके, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं स्लीपिंग पिल्स की बात कर रही हूँ। और कौसर को नहीं दिखाया जा रहा है, कौसर के बारे में कोई जिक्र नहीं हो रहा है। इब्राहिम के बारे में बस उस दिन इसने पूछा था, याद कर रहे हो कि नहीं। उनको दिखाया नहीं जा रहा, कोई वीडियो कॉल पे, कैमरे के थ्रू, कहीं से भी नहीं दिखाया जा रहा है, सिक्योरिटी कैमरे से भी नहीं दिखाया जा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है कि कौसर गांव चली गई है, इसीलिए लोग नहीं दिखा रहे हैं। अगर साजिद ये दिखाए कि देखो मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ, तो नज़र आएगा कि वो यहाँ पे है ही नहीं, रमज़ान, और वो दिखेगी नहीं उसकी वाइफ। तो लोगों को पता चल जाएगा कि अनीता रमज़ान तो इसमें है नहीं, बैकग्राउंड अलग है, ये तो गांव पहुंची हुई है, इसकी पोल खुल जाएगी। तो इसलिए ये ड्रामा कर रहे हैं। बात तो हो जाती होगी इसकी, लेकिन ये दिखा नहीं रही है, ठीक है। खैर, ये सब्सक्राइबर के यहाँ गई मुँह उठाकर, ठीक है। वहाँ पर खाया पिया, मज़े किए, पेंडू ने सब ठूसा, उसने पिज़्ज़ा भी मंगाया, सब कुछ किया। अब चलो, ये वहाँ गई। कोई इंसान किसी के यहाँ भी जाता है, अननोन हो नोन हो, इस तरीके से जाता है इनविटेशन पे स्पेशली, तो कुछ ना कुछ लेके जाता है, ठीक है। मिठाई का डब्बा ले लिया, चॉकलेट्स ले लिए। और अगर कुछ नहीं ले जा पाता है तो क्या करता है, अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें एटलीस्ट पैसे दे देता है ना, प्यार के तौर पे पैसे दे देता है। लेकिन नहीं, ये तो एक नंबर की मुफ्तखोर है। इसे सिर्फ लेना आता है। इसने कुछ भी नहीं दिया, ना कुछ लेके आई। उसकी बच्चियों से मिल रही थी तो मुझे लगा हो सकता है भी पैसे दे, लेकिन मैंने देखा तो मुझे नहीं दिखा कि इसने उसे कुछ दिया है। ये कैसी यूट्यूबर है कि ये इसे कोई भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, ये मुफ्तखोर उसके घर पहुंच जाती है और सब कुछ रिकॉर्ड करती है। चलो, हालांकि इन लोग तो चाहते थे इन्हें रिकॉर्ड करे वो, क्योंकि ये चाहते हैं इनका चैनल प्रमोट हो, ठीक है। लेकिन हर कोई तो नहीं चाहता ये। और जब इसके घर आने की बारी होती है तो क्या करती है ये
ये सबको मना कर देती है, इसके यहाँ कोई अलाउड नहीं है रिकॉर्डिंग करना। ये ज़रा सी भी हेजिटेंट नहीं होती है, जहाँ भी इसे अपना दिखता नज़र आता है ना फ़ायदा, ये वहाँ पे पहुँच जाती है, उनके घर चली जाएगी, सब्सक्राइबर के घर। कोई पैसे वाला हो, किसी से मतलब निकल रहा हो तो उनके घर पहुँच जाएगी। अब इसके जो मलेशिया वाले थे जिन्होंने सब कुछ अरेंज किया था, पंजाब वाली जो सिस्टर थी, उन्होंने इसे नहीं बुलाया दावत पे। जो जिनका टूर एंड ट्रैवल का काम था, जिसे ये बोल रही थी मेरी बहुत फ़ैन है, सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उन्होंने तो नहीं बुलाया, वो भी तो वहीं रहती थी। आज फिर जैसे इसका सफ़र शुरू होता थाईलैंड के लिए, ये फिर से शुरू हो गई ड्रामेबाज औरत। अल्लाह का नाम लेके अल्लाह के हवाले कर दिया खुद को, जा रहे हैं ये वो। वैसे तो अल्लाह का नाम लेती नहीं है, नमाज तो पढ़ती ही नहीं है, और सफ़र पे निकलने से पहले सफ़र की दुआ भी नहीं पढ़ी इसने कि चलो दोबारा से सफ़र की दुआ पढ़ लूँ, मैं सदका कर दूँ। ये सारी चीज़ें तो इसे आती नहीं है। बस क्या आती हैं? आसमान सी बातें करना। आसमान से ही इसकी सारी बातें होती हैं इस बेहया औरत की, जिसको अल्लाह का खौफ भी नहीं है, जो ये नंगी होती जा रही है। अब आया से आई ये दुपट्टे में, दुपट्टा सिर से भी उतर गया, उसके बाद गले से भी उतर गया, फिर टी शर्ट पहन ली, फिर डुबकियाँ लगाने लगी। बोलती है अम्मी से भी बात हुई थी आने से पहले, अम्मी की भी बहुत सारी दुआएं हैं, आप लोगों की भी बहुत सारी दुआएं हैं। ठीक है, अम्मी की दुआएं हैं, डर लग रहा है, कंट्रोल कर रही हूँ। ठीक है, बड़ी अम्मी वाली बनती है। तेरी अम्मी रोटियां वहीं की तोड़ रही हैं, सलमा के हाथों की रोटियां तोड़ रही तेरी बिल्लो रानी। ठीक है, जो एक नंबर की चैप्टर औरत है इसकी माँ, सॉरी टू से, लेकिन इसकी माँ बहुत खतरनाक लेडी है। ठीक है, अपने बच्चों में वो फ़र्क करती है। अम्मी से इसे इतनी मोहब्बत थी तो उनका कामा बनवा देती। तेरे पास पैसे की कमी तो है नहीं, जिस तरीके से पैसे उड़ा रही है, जिस तरह से घूम रही है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, पैसे तो बहुत है ना, तो अम्मी का अकामा बना देती। अम्मी से मिलने चली गई होती सऊदीया, मलेशिया तो घूम चुकी थी तू, अब सऊदीया चली गई होती, उम्रा भी कर लिया होता। ढोंगी औरत। इसके सब्सक्राइबर को लग रहा है कि सितारा सऊदीया जा रही है, उम्रा करने जा रही है, अम्मी से मिलने जा रही है। लो जी, सबको ठेंगा दिखा दिया इसने। कहाँ पहुँची है ये? थाईलैंड। अब ये पहुँच गई थाईलैंड। ये ऐसी कंट्री है कि यहाँ पे लोग ना बैचलर्स जाते हैं, फैमिली नहीं जाती है, लेकिन ये ऐसी ही कंट्री जाने लायक है। ठीक है, इसके बच्चे जो हैं वो थक चुके हैं, उनकी शक्ल से साफ साफ पता चल रहा है, एनर्जी उनकी बिल्कुल डाउन है। इतना लंबा ट्रिप कोई बच्चों के साथ नहीं बनाता है, पहली बात तो। ठीक है, और बनाता है तो कुछ हैपनिंग जगह होनी चाहिए, कुछ प्लान्ड होता है, एक्सप्लोर करता है ढंग से। इसकी तरह नहीं कुछ अता ना पता, वही मार्केट वही मॉल, वही मार्केट वही मॉल वही खाना, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये जो थाईलैंड गई है ना, मैं बता रही हूँ, ये जो बच्चों के साथ गई है रिग्रेट करेगी, लेकिन बताएगी नहीं है कि रिग्रेट कर रही है। और वहाँ ये जब इसने लैंड किया, लैंड करते ही ये शुरू हो जाती है कंपेयर करना, मलेशिया का एयरपोर्ट ज़्यादा अच्छा था। ये औरत आदत से मजबूर है, बिल्कुल नाशुक्री औरत है। जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वहाँ की बुराई करना शुरू कर देती है। ये बोलती है यहाँ के टैक्सी का कलर देखो, थाईलैंड के पर्दे, थाईलैंड के पंखे। इसने ज़िंदगी में ऐसे पंखे नहीं देखे क्या? इतने होटल से में गई है ये और इसने ऐसे पंखे नहीं देखे? हैरत होती है इस पे। हाँ, उफ, बस कर दे पिटारा, बस कर दे। तू कल को वहाँ के डॉगी की पोटी को भी दिखाएगी, बोलेगी अरे इनकी पोटी देखो, इनका कलर तो अलग है। हाँ, पर्दे का कलर दिखा रही है, वुडन फ्लोर है उसका भी कलर दिखा रही है। मतलब हद है यार, मैं वुडन फ्लोरिंग नहीं होती है क्या? या टाइल्स नहीं आती उस कलर की? पंखे नहीं मिलते, पर्दे नहीं मिलते? कैसी बातें करती है, बिल्कुल ये गंवारों वाली। हाँ, गाँव को तो बदनाम कर रही है। गाँव के लोग ऐसे भी नहीं होते जैसे तू करती है। ये जो पिटारा है, ये फ्लाइट में रो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे किसी को याद करके रो रही हो पिटारा। इसका कोई आशिक ही छूट गया हो मलेशिया में, और ऐसा हो भी सकता है भाई, छूट भी गया हो, तभी तो इतनी सैड थी। खैर, जोक्स अपार्ट, हो सकता है ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन इसको ना डर लग रहा था, ये ड्रामा कर रही थी। कोई ऐसे कैमरा मुंह पे लगा के रोने की एक्टिंग कैसे कर लेता है यार, कि रो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है फ्लाइट से। हाँ, खुद के डर के वक्त इसके आंसू निकल गए, ड्रामे के ही सही। और सज्जू के टाइम पर ये कैसे हंसी जा रही थी, बेशरम हंस रही थी, उल्टा उसे ही टोक रही थी, उससे जिद कर रही थी। इसे यहाँ पे डर लगने लगा, जो इतना घूम घूम के ऊंचाइयों पे आई, कोई डर नहीं, सारा डर यहीं पे लग रहा था फ्लाइट में। इसको डर ये लगता है ना कहीं मैं मर ही ना जाऊँ। मरने से इतना डर क्या है यार, इंसान को जाना है। और ये मुस्लिम इंसान नहीं डरता मरने से, उसे पता है कि आज है कल जाना है, बिल्कुल सबको जाना है यहाँ से। यहाँ वो पहुँच जाती है अपने होटल। ठीक है, अब वहाँ पे जाके ये शुरू हो गई, मलेशिया में ऐसा बेड नहीं बना हुआ था, दूसरी तरह से था, ऐसा था वैसा था। अरे जाहिलो, तुम जहाँ भी जाओगे ना बदतमीज़ो,
तुम्हें कितना भी अच्छा कुछ भी मिल जाएगा ना, उसका बेड़ा गर्क कर दोगे, सत्यानाश कर दोगे उसका। ये बेड भी अभी इस हालत में है ना, शाम तक देखना इसकी हालत, अगले दिन देखना जब ये दिखाएगी ना तो देखना किस कंडीशन में होगी। और इसकी ड्रेसेस, वही एक स्टाइल, किसी ने ड्रेसेस उठा ली, पता नहीं क्या सोच के, इससे अच्छा तो कोई लॉन्ग ड्रेस भी रख लिया होता, कुछ ढंग का रख लिया होता, लेकिन नहीं, वही ड्रेसेस ले ली इसने। इतने बाजार के इसने चक्कर लगाए, लेकिन इसके बावजूद भी इस औरत से कुछ भी ढंग का नहीं लिया गया। इससे अच्छा तो साड़ी पहन लेती। हमारे यहाँ तो जो इंडियंस हैं वो साड़ी पहन लेते हैं, जाते हैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी अच्छी जगह भी पहनते हैं। लंदन में बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत सेलिब्रिटीज़ हों या बहुत बड़े यूट्यूबर्स हों, लोग भी जाते हैं और अच्छे से स्टाइल करते हैं। ये तो अपने बच्चों की भी सेम ड्रेसिंग रखती है, आयत और तैयबा, वही पैंट शर्ट, पैंट टी शर्ट, वही जीन्स टी शर्ट, कोई ढंग से अच्छी सी फ्रॉक, कोई कॉर्ड, कोई अच्छी चीज़ ये नहीं ले देती है। कोई सेंस है ही नहीं, से बस पैसे आ गए, फिजूल खर्ची कर लेती है। अभी मलेशिया से तो निकल आई, वहाँ इसने इब्राहिम के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लिया। इस बारे में मैंने कल भी बोला था। अब इसने कौसर के लिए भी कुछ नहीं लिया, उस घोचू ने भी कौसर के लिए कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, पिटारा की जिम्मेदारी कौसर नहीं है, लेकिन घोचू की तो है। और इब्राहिम जो मम्मा की जान, मम्मा का बेटा, उसके लिए एक टॉय ले लेती और बोल देती इब्राहिम के लिए लिया है। या फिर वहाँ जाके ड्रामे करेगी कि ये टॉय ना, ये आयत वाला, बोल देंगे इब्राहिम के लिए लाए हैं ना। हाँ, ये ऐसा भी कर सकती, वैसे ये कुछ भी कर सकती है। और जब से ये ट्रिप पे निकली है ना, इसके कमेंट सेक्शन में इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा है किस चीज़ को लेके, इजरायली प्रोडक्ट्स को लेके, कि मत करो मत करो, बाइकआउट करो। और आपने पहले भी बोला था, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं भाई, ये भर भर के चॉकलेट्स खा रही है, मैकडी भी जा रही है, ये सब कुछ कर रही है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब कुछ बेचारे अंधे लोग इतने ज़्यादा कंसर्न हैं मुस्तफ़ा के ऑपरेशन को लेके, बार बार बोल रहे हैं मुस्तफ़ा से ये मत कराओ, मुस्तफ़ा से वो मत कराओ, उसका अभी ऑपरेशन हुआ है। इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब एक नाटक था। इवन पहले मुझे भी यही लगा था कि इसका ऑपरेशन हुआ है, जिस तरीके सारी चीज़ें फ्रेम की गई थी, जिस तरीके से चीज़ें प्लान की गई थी, मुझे लगा वाकई में इसका ऑपरेशन हुआ है। और सब ने इसके लिए दुआ की थी, मैंने भी दुआ की थी इसके लिए। लेकिन इसने ये सब रचा था, एक स्टोरी लाइन थी इसकी। ये किस लिए, जब ताहिरा जी से और उनकी सिस्टर से इसका झगड़ा हो गया और इसका ट्रिप कैंसिल हो गया, उन लोगों ने इसे लात मार दी, तब इसने उस चीज़ को कवर करने के लिए और खुद से ट्रिप प्लान करने के लिए ना टाइम लिया। उसमें ये ट्विस्ट लाया कि मुस्तफ़ा का ऑपरेशन हुआ है और हम ट्रिप पे इसी वजह से नहीं जा रहे हैं। फिर बकरा ईद आ गया। इस तरीके से इसका ड्रामा चलता रहा। अभी ये वहाँ पे गए हैं थाईलैंड में, इन्होंने इंडियन रेस्टोरेंट में बोला कि इंडियन रेस्टोरेंट का खाना हलाल होता है। तो भाई, इंडियन रेस्टोरेंट का खाना हलाल हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर इंडियन मुस्लिम रेस्टोरेंट है तो हलाल हो सकता है, अदरवाइज़ अगर मुस्लिम नहीं है तो आप पूछ लो, कंफर्म कर लो। झूठ नहीं बोलते हैं लोग, साफ साफ बता देते हैं कि हलाल है या झटका है, साफ बता देंगे वो। और इतने मत बनो पेंडू कि हर जगह नॉनवेज ही खाना है, वेज भी ट्राई कर लो। हर जगह इंसान नॉनवेज नहीं खाता है, फ्रोज़न होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेज भी ट्राई कर लेना चाहिए। खैर, और एक ब्लॉग में इसने बोला था कि कौसर का पासपोर्ट नहीं आया, इब्राहिम का पासपोर्ट नहीं आया, इसी वजह से उन्हें नहीं लेके गए। अरे बेगम, पाकिस्तान में कौन सा पासपोर्ट लगता है? तूने तो कौसर को वहाँ भी कभी नहीं जाने दिया है ना, ये घोचू उसे कहीं लेके गया घुमाने। जब इब्राहिम नहीं हुआ था तब भी कहीं नहीं लेके गया, अब इब्राहिम हो गया है तब भी कहीं नहीं लेके जाएगा। और पासपोर्ट बनने में इतना टाइम तो नहीं लगता जितना टाइम तुझे लगा था, 3 महीने पूरे ट्रिप 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 गाते गाते। इतने दिनों में तो उसका पासपोर्ट, उसके बेटे का पासपोर्ट आ चुका होता। सच बोला करना कि तुझे उसे ले जाना ही नहीं था साथ में, सीधी सी बात है। खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।